हमारे साथ स्कूल ट्रिप में कुछ ऐसा हो जाएगा हमने सोचा भी नहीं था। इमेजिन करो तुम एक पुराने होटल के डार्क कॉरिडोर में खड़े हो और लाइट्स प्रॉपर्ली काम नहीं कर रही। पूरा फ्लोर एकदम शांत है और सिर्फ तुम्हें ही अजीब आवाजें सुनाई दे रही है। ये स्टोरी है हमारे स्कूल ट्रिप की जो मैं तुम्हें सुनाने वाला हूँ और ये काफी इंटरेस्टिंग है, तो वीडियो को एंड तक जरूर देखना। तो चलिए शुरू करते हैं। तो ये बात है 11th क्लास की, जब हमारी स्कूल एक ट्रिप में ओल्ड हिल स्टेशन पर गई थी और पूरे स्कूल में एक्साइटमेंट अलग ही लेवल पर थी, क्योंकि ऑनेस्टली स्कूल ट्रिप का असली मतलब होता है टीचर्स को इग्नोर करके दोस्तों के साथ फुल मस्ती करना। और मेरे साथ मेरा साथ देने के लिए थे मेरे 3 दोस्त विशाल, अमन और गोलू। हमारी बस जर्नी एक मूवी जैसी थी, पीछे लाउड सॉन्ग सुनना, स्नैक्स खाना और टीचर का शोर कम करो बोलना। और गोलू हर 10 मिनट में बच्चों को हॉरर स्टोरी सुनाकर डरा रहा था। शाम तक हम सब फाइनली होटल पहुंच गए थे और ऑनेस्टली होटल देखते ही वाइब थोड़ी वियर्ड लगने लगी, क्योंकि वो बिल्डिंग काफी पुरानी थी जो कि बच्चों के लिए डरावना लुक दे रही थी। और पहले से ही गोलू ने बच्चों को डरा कर रखा था और ये एक तरह से हमारे स्कूल टीचर्स की स्ट्रेटजी भी थी, क्योंकि वो ये नहीं चाहते थे कि कोई भी रात को किसी को परेशान करे, इसलिए उन्होंने हमारे रुकने के लिए ऐसा होटल चुना। लेकिन दूसरी तरफ हम लोग उसे फनी बना रहे थे। डिनर के बाद टीचर्स ने हमें स्ट्रिक्ट वार्निंग दी कि 10 बजे के बाद कोई भी रूम से बाहर नहीं निकलेगा। और वही मोमेंट था जब हमने डिसाइड किया कि एग्जैक्टली 10 बजे के बाद ही बाहर निकलना है। रात के 11:30 बजे हम चुपके से रूम से बाहर निकले और हम देखते हैं कि हॉलवे में पूरी तरह से साइलेंस था। हमने सोचा कि कुछ इंटरेस्टिंग करते हैं। गोलू ने बोला कि ट्रूथ एंड डेयर खेलते हैं, लेकिन वो हमारे लिए बोरिंग हो जाता क्योंकि हम होटल से बाहर नहीं जा सकते थे। लेकिन अमन ने आइडिया दिया कि हाइड एंड सीक खेलते हैं। हाइड एंड सीक सुनने में काफी इंटरेस्टिंग लगा क्योंकि हमारे पास छुपने के लिए पूरा होटल था और फिर हमने वही गेम खेलना चुना। फिर हमने गेम स्टार्ट कर दिया। विशाल गेम का सीकर बना और उसने काउंटिंग गिनना स्टार्ट कर दी और हम तीनों छुपने के लिए अलग अलग जगह पर भागे। मैं 3rd फ्लोर पर स्टोरेज एरिया में छुपा हुआ था, जहां पर एक पुरानी सीढ़ी और क्लीनिंग सप्लाईज रखी थी। उस स्टोरेज एरिया का डोर थोड़ा ओपन था, तो मैं आसानी से बाहर कॉरिडोर में देख सकता था। स्टार्टिंग में सब कुछ नॉर्मल था। विशाल सबको ढूंढते हुए फनी आवाज में सबके नाम बुला रहा था, जिसमें मुझे काफी हंसी आ रही थी। लेकिन फिर अचानक मुझे कुछ सुनाई दिया और वो किसी के फास्ट भागने की आवाज थी, जैसे कोई फुल स्पीड में कॉरिडोर क्रॉस कर रहा हो। विशाल भी एकदम रुक गया और जोर से बोला, अबे कोई भागा क्या? लेकिन किसी ने जवाब नहीं दिया। मुझे लगा कि कोई बच्चा टॉयलेट गया होगा और विशाल की अजीब सी आवाज सुनकर वो वापस भाग गया, क्योंकि वो आवाज ही ऐसी निकाल रहा था कि कोई भी डर जाए। तो बच्चे तो क्या ही थे। लेकिन उसके बाद एक वियर्ड साइलेंस हो गया और कुछ मिनट बाद विशाल ने मुझे ढूंढ लिया और अब हम दोनों को मिलकर अमन और गोलू को ढूंढना था। हम दोनों उन्हें ढूंढने लगे। हम थे होटल के 3rd फ्लोर पर। तभी थोड़ी देर बाद नीचे रिसेप्शन के पास कुछ गिरने की आवाज़ आई। हम दोनों सीधा धीरे धीरे स्टेयर्स से नीचे भागे और वहाँ एक वेस्ट फ्लोर पर गिरा हुआ था। विशाल ने धीरे से अमन को आवाज़ दी और तभी रिसेप्शन के पीछे वाले कॉरिडोर में हमने किसी की शैडो मूव होते हुए देखी। उस मोमेंट पर हम दोनों की फटके 8 हो चुकी थी। वो शैडो हमें सिर्फ 1 सेकंड के लिए दिखी थी, लेकिन वही हमें डराने के लिए काफ़ी थी। मैं और विशाल काफ़ी हिम्मत करके उस डायरेक्शन में गए। मैंने तो ये तक बोल दिया था कि अपन दोनों अपने रूम में चलते हैं, वो दोनों थोड़ी देर बाद अपने आप आ जाएंगे। लेकिन विशाल नहीं माना, वो गेम को थोड़ा सीरियस ले गया और फिर हम उस डायरेक्शन में आगे गए। तभी हम देखते हैं कि लॉन्ड्री कार्ट के पीछे गोलू बैठा हुआ था। वो लिटरली हम दोनों पर हंस रहा था और हम दोनों उसे गाली दे रहे थे, क्योंकि उसने हमें काफ़ी ज़्यादा डरा दिया था। लेकिन हमारी असली प्रॉब्लम ये थी कि अमन अभी भी छिपा हुआ था। हमने उसे 4 फ्लोर पर देख लिया, वो हमें कहीं नहीं मिला। और फिर उसके बाद हमने उसका फ़ोन ट्राई किया, उसका फ़ोन अनरीचेबल आ रहा था। 15 से 20 मिनट हो गई थी। पहले तो हम हंस रहे थे क्योंकि वो अकेला छिपा हुआ था और कोई भी उसे नहीं ढूंढ रहा था। फिर हम इरिटेट हुए क्योंकि वो काफ़ी ज़्यादा सीरियस हो गया था गेम को लेकर। और फिर सच में हमें टेंशन होने लगी। हम वापस 3rd फ्लोर और 4th फ्लोर पर चेक कर रहे थे। तभी गोलू सडनली रुक गया और बोला, श्श। हम सब चुप हो गए और हमारे ऊपर से अजीब से फुटस्टेप की आवाज़ आने लगी, जैसे कोई सीढ़ियों से फुल स्पीड में नीचे आ रहा हो। तभी हमने ऊपर देखा और अमन लिटरली हमें ढूंढता हुआ नीचे आ रहा था और वो इतना पैनिक में और डरा हुआ था कि उसने हमें सिर्फ इतना बोला कि रूम में चलो, अपने रूम में चलो। हम बिना कुछ पूछे रूम में भागे और डोर लॉक कर दिया।
तभी हमने अमन से पूछा कि क्या हुआ। उसने बोला कि वो 5th फ्लोर पर छुपा हुआ था और इसी वजह से हम उसे नहीं ढूंढ पा रहे थे। और प्रॉब्लम ये थी कि होटल का 5th फ्लोर ऑफिशियली बंद था। अमन ने हमें बोला कि उसने सोचा कि वो छुपने के लिए परफेक्ट जगह है, इसलिए वो ऊपर चला गया। वहाँ काफ़ी अंधेरा था, प्लास्टिक शीट्स लटकी हुई थी, पुराना फर्नीचर पड़ा हुआ था और लाइट्स काम नहीं कर रही थी। वो एक कॉर्नर में जाके छुपा हुआ था, लेकिन कुछ देर बाद उसे लगा कि फ्लोर पर कोई और भी है। पहले उसने सोचा कि हम उसके साथ प्रैंक कर रहे हैं, तो उसने हमें आवाज़ लगाई, बट सामने से कोई रिप्लाई नहीं आया। फिर उसे कुछ दूरी पर एक फ्लैशलाइट दिखी। उसे लगा कि सिक्योरिटी गार्ड होगा, लेकिन फिर फ्लैशलाइट उसकी डायरेक्शन में स्लोली मूव करने लगी। भाई उसने बोला कि उस मोमेंट पर उसका दिमाग ब्लैंक हो गया था और उसने सीधा भागना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद वो भागकर हमारे पास आ गया। मैंने उससे पूछा कि तूने देखा कौन था? उसने कहा नहीं, और मैं देखना भी नहीं चाहता। हम सब साइलेंट हो गए। तभी उस मोमेंट पर हमारा डोर नॉक हुआ। हम सब शॉक हो गए कि इतनी रात को कौन है, कहीं ये वही तो नहीं जो अमन का पीछा कर रहा था। तभी बाहर से आवाज़ आई, डोर खोलो। हमने धीरे से डोर खोला और वहाँ सिक्योरिटी गार्ड खड़ा था और फिर उसने हमें कहा कि तुम इतनी रात को होटल में भाग क्यों रहे हो। तो हमने उनसे सॉरी कहा और फिर उन्होंने हमसे कहा कि होटल के 5th फ्लोर पर मत जाना। तभी मैंने पूछा क्यों, तो उन्होंने कहा कि 5th फ्लोर पर रेनोवेशन का काम चल रहा है, मैं भी वहाँ नहीं जाता। हमने कहा ठीक है, हम नहीं जाएंगे, लेकिन अगर गार्ड भी वहाँ नहीं जाता तो वो फ्लैशलाइट जो अमन को दिखी थी वो थी किसकी। हमने गार्ड को नहीं बताया कि अमन वहाँ गया था। उसके बाद वो गार्ड वहाँ से चला गया। फिर हम सब ने आपस में डिस्कस किया। तो विशाल ने मुझसे पूछा कि जब मैंने तुझे ढूंढा तो कॉरिडोर में तुम ही भाग रहे थे। तो मैंने कहा मैं तो नहीं था, और अमन और गोलू ने भी कहा कि वो तो वहाँ थे ही नहीं। उसके बाद हमने गोलू से पूछा कि रिसेप्शन पर वेस्ट तुमने ही गिराया था? तो गोलू बोला कौन सा वेस्ट? और ये सब सोचकर हम काफ़ी ज़्यादा हैरान हो गए। हमें पूरी रात नींद नहीं आई। अगले दिन जब हम उठे तब भी हम उसी बात के बारे में सोच रहे थे। उसके बाद हम नीचे नाश्ता करने के लिए गए तो वहाँ 12th क्लास के कुछ सीनियर हमें देखकर हंस रहे थे। हमने पूछा क्या हुआ, क्यों हंस रहे हो? तो वो हमें कहते हैं कि तुम्हारा हाइड एंड सीक कैसा रहा। हम चारों सोच में पड़ गए कि इन्हें ये पता कैसे चला। तब उन्होंने कहा कि हमें तुम्हारे खेलने के बारे में पहले से ही पता था, तो हमने सोचा कि क्यों ना तुम्हारे साथ प्रैंक करें। उसके बाद हमें समझ में आया कि फ्लैशलाइट, वेस्ट और कॉरिडोर में भागने का सीन उन्होंने ही बनाया था। अब ये सब सुन के तो हमें काफ़ी ज़्यादा हंसी आने लगी, क्योंकि हम रात से ही काफ़ी ज़्यादा टेंशन में थे कि आखिर हमारे साथ हो क्या रहा था। लेकिन हम एक बात कैसे भूल गए कि हमारे साथ हमारे सीनियर्स भी थे जो हमसे भी ज़्यादा मजाकिया थे। तो ऑब्वियस सी बात है कि अगर हम किसी के मज़े लेने वाले थे तो कोई और भी था जो हमारे मज़े ले रहा था। तो गाइज, ये थी मेरी स्कूल ट्रिप की हॉरर स्टोरी। जब तक मुझे रियलिटी पता नहीं चली तब तक हमारी काफ़ी ज़्यादा फटी हुई थी। तो अगर तुम्हें वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।